आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज इतिहास रच गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है। कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, डीआईजी अजय कुमार सानी, डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद सातों नाथ मंदिरों के ऊपर जाकर शिव भक्तों पर फूल बरसाए हैं। पुलिस लाइन से लेकर नाथ मंदिरों तक बेहद उत्साह का माहौल देखने को मिला है। इस बीच ड्रोन वाले चोरों का शोर भी मचता रहा है। फतेहगंज पश्चिमी के एक गाँव में मेड इन चाइना लिखा ड्रोन पकड़ भी लिया गया है। पुलिस उसकी जाँच में लगी है। कस्बे में ही रात 3 बजे एक युवक को भीड़ ने पीट दिया, जिसके बारे में साफ हुआ है कि वो मानसिक दिव्यांग है। तब एसएसपी ने चेता दिया है कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले, पुलिस को बताए। शहर के एक बड़े होटल में शीशे वाला गेट तोड़कर अंदर घुसती कार का फिल्मी अंदाज जैसा वीडियो वायरल हो रहा है। उसे दिखाएंगे और बहुत सी खबरें हैं। आइए आपको तफसील बताते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। प्रशासन ने सावन के तीसरे सोमवार को सातों नाथ मंदिरों और कांवड़ रूट मार्ग पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है। इस दौरान कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, डीआईजी अजय कुमार सानी, डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य बारी बारी हेलीकॉप्टर में बैठकर फूल बरसाते नजर आए हैं। इसे लेकर बेहद उत्साह का माहौल दिखाई दिया है। छत पर पड़ा मिला ड्रोन तो मच गई खलबली। फतेहगंज पश्चिमी थाने के मरौली गांव में एक घर की छत पर ड्रोन मिलने के बाद खलबली मच गई। उसे देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सूचना मिलने पर थाने से फोर्स पहुंच गया। पुलिस ने कमल मौर्य की छत से मिले ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ड्रोन पर मेड इन चाइना लिखा है। थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ड्रोन खिलौने वाला है। गाँव में किसी शख्स का प्रतीत हो रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। पकड़ में आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कस्बे में ही रात चोर के शक में मानसिक दिव्यांग को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी गई है। रात 3 बजे मोहल्ला सराय में एक युवक को जाग कर रखवाली कर रहे लोगों ने पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। तब साफ हुआ कि पकड़े गए युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने सभी को चेताया है कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले, वरना कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर एसएसपी अनुराग आर्य का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि अगर कहीं कोई इस तरह का मामला संज्ञान में आए तो पुलिस को बताएं, कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं किया जाए। जैसा कि आप अवगत हैं कि अलग अलग कुछ थाना क्षेत्रों से ये सूचनाएं 112 के माध्यम से प्राप्त हुई कि रात के टाइम लोगों ने बताया कि फला जगह पे ड्रोन उड़ रहे हैं। अभी तक जहां भी हमारी 112 की टीमें गई हैं या थाने की टीमें गई हैं, कहीं भी किसी ड्रोन के उड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों के द्वारा अफवाहों के आधार पे एक दूसरे को ये बता दिया जा रहा है कि फला जगह ड्रोन उड़ रहा है, और जब वहां जाके पुलिस चेक कर रही है तो कोई ड्रोन उड़ता हुआ नहीं पाया जा रहा है। हम लोग ये भी चेक करा रहे हैं कि जिन जिन के पास यहाँ ड्रोन है, जो शादी ब्याह या किसी समारोह में ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करते हैं, या जैसे अगर कोई धार्मिक जुलूस या यात्रा निकल रही है उसकी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से करते हैं, ऐसे लोगों से भी संपर्क करके उनको बताया जा रहा है कि अगर कहीं भी ड्रोन का इस्तेमाल करें, पहले पुलिस को सूचित कर दें, ताकि पुलिस उस गांव में, उस मोहल्ले में या उस कस्बे में लोगों को बता दे ये जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ड्रोन विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा पूरे जनपद वासियों को कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। अगर आपको कोई संदेह होता है, आप पुलिस को बताएं, 112 नंबर पर कॉल कर दें, पुलिस प्रशासन को बताएं, अपने लोकल एसएचओ को बताएं। लेकिन स्वयं किसी चीज़ को अफवाहों पे बिलीव करते हुए किसी व्यक्ति को जो भी रात के टाइम गुजर रहा है उसको ये ना समझे कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है। आपको लगता है संदिग्ध है, आप पुलिस को बताएं, लेकिन स्वयं इस तरह की कोई चीज़ ना करें जो आपको या किसी दूसरे के लिए समस्या पैदा करे। घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट, पुलिस का इनकार। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव फरीदापुर रामचरण में सोमवार को दिन दहाड़े घर में लूट की घटना सामने आई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने बालिका को बंधक बनाकर जेवर, नकदी समेत 2.5 लाख रुपए का सामान लूट लिया। बदमाशों को घर से निकल जाने के बाद बालिका ने शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंच गए। पुलिस को भी सूचना दी गई। ये घर राकेश कुमार का है। वो पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रहते हैं। सोमवार को राकेश मजदूरी करने चले गए। पत्नी सरकारी स्कूल में रसोईया हैं और छोटी बेटी प्रभा को साथ लेकर चली गई थी। बेटा खेत से आने के बाद चक्की पर गया हुआ था। घर पर बड़ी बेटी रूबी 10 साल अकेली थी। थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह ने द लीडर हिंदी से बात करते हुए कहा कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है।
दिन दहाड़े घर में घुसे युवक युवती को पकड़ा। शेरगढ़ थाने के इलाके के एक गांव में उस वक्त खलबली मच गई जब दिन दहाड़े युवती और उसके साथ कुछ युवक एक घर में घुस गए। जैसे ही गांव में खबर फैली, भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को भी बुला लिया गया। पुलिस ने युवकों और युवती को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कौन है और ग्रामीण के घर में किस मकसद के साथ घुसे थे। बड़े होटल में कार ने तोड़ दिया शीशे का गेट। शहर के एक प्रमुख होटल का बताया जा रहा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक बिरीदा कार बैक हो रही है। इसी दौरान वो बैक गियर में ही तेजी से पीछे की तरफ आती है। वीडियो में 2 लोग गेट के पास खड़े भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाल बच गए। कार शीशे वाला गेट तोड़ते हुए अंदर जाकर काउंटर से टकराकर रुकी है। इतने भर से होटल में खलबली मची दिख रही है। गेट टूटने की आवाज़ पर होटल का स्टाफ इकट्ठा हो गया। ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि होटल मैनेजमेंट और कस्टमर के बीच समझौता हो गया है। बाल बचे शिक्षक नेता रमेश सागर। वरिष्ठ अध्यापक रमेश सागर सोमवार स्कूल जाते समय बाल बच गए। वो सुबह 100 फुटा रोड स्थित राजीव एनक्लेव में अपने घर से 11 ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय जोगी ठेर के लिए निकले थे। सीबीगंज थाने के इलाके चंदपुर काजियान गांव में पहुंचने के बाद उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो एन के पहियों से अचानक धुआं निकलने लगा। राहगीरों ने कार के ड्राइवर की तरफ वाले दरवाजे को ठोककर गाड़ी रोकने के लिए कहा। खतरा भांपकर ड्राइवर रमेश सागर कार से नीचे कूद गए। ग्रामीणों की मदद से बाल्टियां भरकर गाड़ी के पहियों में डालनी शुरू की। तब धुआं निकलना बंद हुआ। पुलिस को फोन किया तो फोर्स मौके पर पहुंच गया। महालक्ष्मी मोटर्स स्कॉर्पियो एन की कंपनी में फोन कर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन घंटों इंतजार के बाद कंपनी की तरफ से इंजीनियर मौके पर नहीं पहुंचा। डेलापीर मंडी के पास नाले से मिली युवक की लाश। इज्जतनगर थाने के इलाके में डेलापीर मंडी के पास युवक की लाश मिली है। उसकी शिनाख्त धर्मेंद्र 35 साल के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि धर्मेंद्र पंडित जी के ढाबे पर काम करता था और भांग और शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। पुलिस ने मौत के कारणों तक पहुंचने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करण, कहाँ रहते हो? डेलापीर। क्या घटना हुई थी भाई के साथ में? घटना सब कोई पता ही नहीं। मुझे सूचना जब मिली थी, हम नाले के पास पड़े हुए थे। वो अच्छा, क्या करते थे ये? काम करते थे। कहाँ पर नाले पंडित पर? जी के यहाँ। अच्छा, तो किस जगह पर? पंडित जी चाय वाले की दुकान है, यहाँ पर मंडी गेट डेलापीर। अच्छा, तो नशा वगैरह करते थे? क्या करते थे? नशा वशा शराब वराब पीते थे वो। अच्छा। भांगों की गोली खाते थे बस। अच्छा अच्छा। किसी को हत्या की आशंका वगैरह तो नहीं? कुछ नहीं। कब मिली थी बॉडी इनकी? बॉडी मिली शाम को करीब 6:30 बजे के टाइम। चोरी की रिक्शा समेत पकड़ा गया रामपुर का चोर। रात की गश्त के दौरान थाना बारादरी पुलिस ने एक शातिरी रिक्शा चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम सौरभ है, जो रामपुर का रहने वाला है और पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक चोरी का रिक्शा बरामद किया है। उसने पूछताछ में बताया कि नशे का आदी है, नशे के लिए ही चोरी करता है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आम के बाग में चल रही थी असला फैक्ट्री। थानाशाही पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम मोहम्मद अकरम है, जो बहेड़ी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उससे एक तमंचा, जिंदा कारतूस, कई अधभने हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आम के बाग में खंडर के पास अवैध तमंचे बनाए जा रहे हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बहेड़ी मंडी में काम करता है, लेकिन कम आमदनी के चलते हथियार बनाकर बेचने लगा। दिनांक 27/7/2025 को थानाशाही के उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह व उनके हमराही कांस्टेबल देवेंद्र, कांस्टेबल आसिफ और कांस्टेबल अमित कुमार के द्वारा क्षेत्र गश्त के दौरान रात में मुखबिर खास से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर कि आम के बाग में एक व्यक्ति के द्वारा नाजायज तमंचा बनाया जा रहा है, दबिश देकर रात 12:30 बजे मोहम्मद अकरम पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम जाम बाजार खजूर गोटिया थाना बहेड़ी जनपद बरेली को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से उसके पैंट की फेंट में खुसा हुआ एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर व कोयले की आग को हवा देने की एक मशीन, एक हथौड़ा व प्लास्टिक की बोरी से बने अधबने तमंचा व तमंचा बनाने के उपकरण, जिसमें एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 अधबना तमंचा 315 बोर, एक अधबना तमंचा 12 बोर, एक पौनिया, 3 अदद लोहे की नाल, एक अदद रेती, छेनी, रेगमाल, एक डिब्बा पेंच, लोहे की राड, लोहे का ठीहा, प्लास, पेचकस, लाइटर, टार्च आदि सामान बरामद किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध
थाना शाही पर मुकदमा अपराध संख्या 348/25 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि इस काम में उसको अच्छा पैसा मिल जाता है, इसलिए घूम फिर कर ये काम करता है। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में एक अपहरण के मुकदमे में जेल जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना शाही के द्वारा की जा रही है। अधिवक्ता से कोर्ट परिसर में की गई मारपीट। बारादरी थाने के संजय नगर में रहने वाले तरुण कुमार एडवोकेट जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि एक केस के सिलसिले में कोर्ट परिसर में थे। वहां विपक्षी गण ने रोक लिया, ये कहते हुए कि तारीख नहीं, आज मामला निपट जाएगा। मारपीट शुरू कर दी, किसी धारदार हथियार से प्रहार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तहरीर लेने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। तरुण कुमार कहाँ रहते हैं? संजय नगर गोपाल। आज कचहरी पर मैं गया था, मैं वकील हूँ, तो न्यायालय में मैं अपने क्लाइंट की तारीख के लिए गया था न्यायालय में। वहाँ पर विपक्षी के 3 लोग पहले से मौजूद थे, राजाराम, गुलाब शंकर, पिंटू। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हजियब थाना बारादरी के मैं पढ़ा हजियब वहाँ के रहने वाले। फिर इन्होंने क्या कहा, साहब नहीं थे, तो मैंने तारीख को कहा कि तारीख पड़ जाएगी, तो ये बोले थे तेरी क्या औकात है, तू क्या तारीख डलवा देगा, आज ही जो होना है वो आज ही होगा। बस गाली देखने के बाद मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। क्या मारा था? मेरे एक कुछ धारदार हथियार था, पता नहीं क्या था, और मेरे कपड़े पर फट गया। नौकरी का झांसा देकर युवक से 2.25 लाख ठगे। थाना प्रेमनगर के इलाके में रहने वाले युवक तरुण जौहरी को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 1,70,000 की ठगी की गई है। आरोप है कि अनूप सक्सेना नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों विनीत और रोहित सिंह के साथ मिलकर तरुण को भरोसे में लिया और उसे फर्जी नियुक्ति पत्र और रेलवे का आई कार्ड थमा दिया। उसे कानपुर भेजा गया, जहां अधिकारियों ने ऐसी किसी भर्ती से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर तरुण को ठगे जाने का एहसास हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद खुदैशिया फाटक के नीचे से अनूप सक्सेना, विनीत और रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मिले फर्जी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुमित और विनीत पांडे की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दोनों भी ठगी में शामिल हैं। स्कूटी की टक्कर से कांवड़िये की हालत नाजुक। भमरा थाने के गांव नौगवा ठकरान के रहने वाले 21 वर्षीय राजेश मौर्य कचला से झल भरकर सिद्ध बाबा में चढ़ाने के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 8 बजे उनकी बाइक में ITBP के सामने रॉन्ग साइड से आकर स्कूटी सवार महिला ने टक्कर मार दी और सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए दरीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।